नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 अप्रैल सन 2026। आज के इतिहास की बात करें तो पानीपत की पहली लड़ाई आज के दिन यानी 1526 में इस दिन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में अब गर्मी दिखाएगी अपने तेवर, गर्म हवाओं और लू चलने का अलर्ट जारी। रणदीप सुरजेवाला का मंडी दौरा, गेहूं खरीद और बारदाने को लेकर सरकार पर उठाए सवाल, बोले किसान, मजदूर और आड़ती सब बर्बादी की राह पर। हिसार में हरियाणा सिटी गैस PNG कनेक्शन पर वसूल रही 6 गुना चार्ज, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा पुलिस से विवाद में महापंचायत बुलाई, बोले DGP ने मेरा नंबर ब्लॉक किया, सरकार से डरेंगे नहीं, 27 को हिसार में दिखाएंगे ताकत। रेवाड़ी में निहारिका चौधरी होंगी कांग्रेस चेयरपर्सन की उम्मीदवार, तो वहीं धारूहेड़ा में कुमारी राज के नाम की घोषणा। कैथल अनाज मंडी में धीमा उठान, किसानों ने मंडी कमेटी पर लगाया ताला, CM फ्लाइंग छापे की मांग। फसल नुकसान की भरपाई के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला, सोनीपत के किसान 23 तक कर सकेंगे आवेदन। आयुष्मान योजना पर संकट के बादल, 500 करोड़ के बकाया भुगतान पर IMA की चेतावनी, रुक सकता है इलाज। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी पारा गरमाया, झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप वत्स का बड़ा ऐलान। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा पहचान पत्र, होगी नई पहल। और हरियाणा में अभ्यर्थियों ने हरियाणा SSC से पूछे PMT से संबंधित सवाल, अध्यक्ष ने जवाब देकर दूर किए संशय। और अब खबरें विस्तार से। पूरा हरियाणा गर्मी की चपेट में है। सुबह से लेकर शाम तक गर्मी और तेज गर्म हवाओं ने जनजीवन को झंझोड़ कर रख दिया है। वहीं रातें भी उमस भरी हो रही हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं। दिन में धूप इतनी तेज होती है जिससे लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले एक हफ्ते तक तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे गर्म रोहतक जिला रहा। यहाँ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, रोहतक, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला में लू चलने की संभावना जताई है। तो वहीं विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान से गर्मी अपनी चरम सीमा पर होगी, इसलिए लोग जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। खासकर दोपहर में घर के अंदर रहें और पर्याप्त पानी पिएं। वहीं कुछ स्थानों पर रातें ज्यादा गर्म रहेंगी, जिससे लोगों को दिन के साथ साथ रात में भी राहत नहीं मिलेगी। वर्तमान में राज्य में मौसम साफ रहने वाला है। तो वहीं 26 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हरियाणा में गेहूं, सरसों की खरीद को लेकर मचे घमासान के बीच अब सियासत के तेवर और तल्ख हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला अंबाला की अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल किसानों और आड़तियों के साथ उनकी समस्याएं सुनी, बल्कि मंडियों की बदहाली को लेकर प्रदेश के नायब सैनी सरकार को आड़े हाथों लिया। सुरजेवाला ने पोर्टल सिस्टम से लेकर फसल के उठान तक के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से फेल करार दिया। अंबाला की अनाज मंडी में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जब मंडी पहुंचे तो किसानों का दर्द छलक पड़ा। सुरजेवाला ने मंडियों में लगे गेहूं के ढेरों को देखते हुए प्रशासन और सरकार की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। तो वहीं सुरजेवाला ने सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि आज हरियाणा के अन्नदाता, मजदूर और आड़ती तीनों बर्बादी की कगार पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडियों में फसल तो आ गई है, लेकिन सरकारी सुस्ती के कारण उसका उठान नहीं हो पा रहा है। खुले आसमान के नीचे पड़ी फसल खराब हो रही है, जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान तय है। वहीं मंडी में बनी बारदाने की समस्या पर भी रणदीप सुरजेवाला ने गंभीर सवाल उठाए और कहा बारदाना प्लास्टिक का खरीदा गया, जबकि जूट के बैग खरीदे जाने चाहिए थे। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि कुछ दिन में प्लास्टिक बैग खराब हो जाएंगे तो 5000 करोड़ का गेहूं खराब हो जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि यह लूटने का नया धंधा है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में निपुण पहचान पत्र योजना शुरू हो रही है। पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों में अब हर बच्चे के पास निपुण पहचान पत्र उपलब्ध रहेगा। स्कूलों में पढ़ने वाले प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अब ऐसा पहचान पत्र दिया जाएगा जो न केवल पहचान पत्र नहीं होगा, बल्कि उनकी पढ़ाई और प्रगति से भी सीधे तौर पर संबंधित होगा। अब अभिभावक इस योजना के जरिए सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ सकेंगे। ये पहचान पत्र कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को दिए जाएंगे। इन पहचान पत्रों के माध्यम से अब अभिभावक केवल स्कूल मीटिंग तक सीमित नहीं
रहेंगे बल्कि हर दिन की पढ़ाई पर भी नजर रख पाएंगे। विशेष बात यह है कि पहचान पत्र के पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करते ही अभिभावक संबंधित कक्षा के पाठ्यक्रम आधारित वीडियो तक सरलता से पहुंच सकेंगे। पहचान पत्र के आगे की तरफ बात करें तो बच्चे का नाम, कक्षा, SRN नंबर, जन्म तिथि, स्कूल का नाम और माता पिता का संपर्क नंबर दर्ज रहेगा ताकि किसी भी स्थिति में छात्र की पूरी पहचान तुरंत हो पाए। इसके पीछे की साइड QR कोड दर्ज होगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश भर में LPG गैस सिलेंडर को लेकर मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा में PNG गैस कनेक्शन को लेकर लूट खसोट का खेल जारी है। यहां हिसार शहर में PNG कनेक्शन लेने की अनिवार्यता के आदेश की आड़ में हरियाणा सिटी गैस ने कनेक्शन चार्ज 6 गुना तक बढ़ा दिया है। पहले 1590 रुपए, फिर 6690 रुपए और अब 9500 रुपए एडवांस चार्ज लिए जा रहे हैं। चार्ज में वृद्धि होने से 50,000 से अधिक लोगों को अब अपनी जेब और अधिक ढीली करनी होगी। इससे हरियाणा सिटी गैस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कछुआ चाल की रफ्तार से काम चलने की वजह से क्षेत्रों के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि हरियाणा सिटी गैस गलत तरीके से PNG कनेक्शन के चार्ज में इजाफा कर रहा है। सवाल करने पर संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने चेतावनी जारी की है कि यदि हरियाणा सिटी गैस ने अनावश्यक चार्ज को लेना बंद नहीं किया तो वे आंदोलन करेंगे। हरियाणा में 20 अप्रैल से 5,500 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती के लिए PMT परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले दिन 2 बैच के तकरीबन 500 अभ्यर्थी पहुंचे। PMT के दौरान हरियाणा SSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह और भूपेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। अभ्यर्थियों में भर्ती के नियमों को लेकर कुछ संशय बना हुआ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने गूगल फॉर्म के जरिए अभ्यर्थियों से सवाल पूछे हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। सिरसा की सुनीता व लक्ष्मी, भिवानी की मालती देवी, कुरुक्षेत्र की काजल, महेंद्रगढ़ की पिंकी और जींद की मीना के एक सवाल का जवाब देते हुए साफ किया गया कि शारीरिक मापदंड परीक्षा यानी PMT में किसी भी गर्भवती महिला को कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं हिसार के सुनील, बोलन हिसार की दीक्षा, कापड़ों के प्रवीण, महेंद्रगढ़ के रविंद्र और बहादुरगढ़ के प्रदीप ने सवाल पूछा कि क्या दौड़ के समय स्टॉप वॉच उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके जवाब में हिम्मत सिंह ने कहा कि अलग से स्टॉप वॉच नहीं दी जाएगी। वहीं सिख समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी। उनके मापन के लिए धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप अलग से व्यवस्था बनाई गई है और सिख कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं नरवाणा के दर्शन और रेवाड़ी के हरिपाल ने पूछा कि यदि कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई तो क्या होगा। इसका जवाब देते हुए चेयरमैन ने कहा कि सभी केंद्रों पर पूरी तकनीकी व्यवस्था होगी। किसी भी समस्या के लिए उसी वक्त शिकायत समिति उपलब्ध रहेगी, जिसके पास अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वहीं रेवाड़ी की प्रियांशु यादव, नूह के लक्षित व ओम प्रकाश, सोनीपत की एकता, कैथल के विशाल और चुलियाना के अक्षत ने कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन से पूछा कि क्या PMT और PST एक साथ होंगे, अगर नहीं तो इनके बीच में कितने समय का डिफरेंस होगा, क्या 85 दिनों में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। इस सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल PMT का नोटिस जारी किया जा चुका है, इसके बाद PST होगा, जिसकी विस्तृत समय सारणी अलग से जारी होगी। PMT व PST के दौरान एडमिट कार्ड और एक फोटो पहचान पत्र साथ लाने होंगे। इन दस्तावेजों के बिना एंट्री नहीं होगी। कैथल की अनाज मंडी में गेहूं उठान की धीमी रफ्तार से किसान बेहद परेशान है। किसानों का कहना है कि उठान न हो पाने से उनके खातों में पैसा नहीं आ रहा है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। नाराजगी चरम पर पहुंचते ही संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने मंडी मार्केट कमेटी के कार्यालय पर ताला जड़ दिया और जोरदार नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार के नए दिशा निर्देशों के साथ साथ उठान ठेकेदारों के पास पर्याप्त वाहन तक नहीं है। साथ ही ठेकेदारों को अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे उठान प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार हरियाणा की सभी मंडियों में CM फ्लाइंग स्क्वाड की छापेमारी करवाए ताकि धीमे उठान का असली कारण सामने आ सके। गर्मी बढ़ने से, गेहूं में नमी होने से वजन कम होने का डर बना रहता है। किसान कैसे पूरा करेगा, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। किसान नेता बोले, सरकार जल्द हल निकाले वरना आंदोलन तेज होगा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक गंभीर गतिरोध पैदा हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना यानी चिरायु हरियाणा के तहत निजी अस्पतालों का बकाया भुगतान 500 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इस भारी लंबित राशि की जांच सरकार द्वारा शुरू किए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सख्त रुख अपनाते हुए सेवाएं बंद करने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के लगभग 700 निजी अस्पतालों का दावा है कि पिछले कई महीनों से उनके क्लेम का भुगतान सरकार के पास अटका हुआ है। सरकार ने भुगतान जारी करने से पहले
बिलों की गहन जांच यानी ऑडिट के आदेश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इलाज के नाम पर हो रही किसी भी वित्तीय अनियमितता को रोकने के लिए यह आवश्यक है। डॉक्टरों के संगठन का कहना है कि वे किसी भी जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन जांच के नाम पर वाजिब भुगतान को महीनों तक लटकाना अस्पतालों को आर्थिक रूप से पंगु बना रहा है। आईएमए हरियाणा इकाई ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित नहीं किया और लंबित राशि जारी नहीं की तो प्रदेश के सभी निजी यानी प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड पर इलाज करना पूर्णतः बंद कर देंगे। हरियाणा के लाखों मध्यम और निम्न आयु वर्ग के परिवार इस योजना पर निर्भर हैं। यदि निजी अस्पताल सेवाएं रोकते हैं तो डायलिसिस और कीमोथेरेपी जैसे नियमित इलाज रोक सकते हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य ढांचा चरमरा सकता है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को निजी अस्पतालों में नकद भुगतान करना होगा, जो कई परिवारों की पहुंच से बाहर है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और आईएमए के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दौर जारी है। जनता की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या सरकार जांच के साथ साथ भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाकर इस स्वास्थ्य संकट को टाल पाएगी या फिर नहीं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार करमबीर सिंह बौद्ध को बेहद मामूली अंतर से भले ही जीत हासिल हुई हो, उसके बाद जो सियासी घटनाक्रम हुआ था वो अब तक जारी है। कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। पार्टी की अनुशासन समिति ने इन सभी विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। 4 विधायकों के वोट रद्द हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के झज्जर के बादल विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप वत्स का नाम भी रद्द वोटों वाले विधायकों में उछाला गया था, जिसके बाद उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी और उनकी नाराजगी आज भी जारी है। झज्जर के बादली हल्के से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने एक बार फिर से अपने तीखे और बेबाक बयानों से हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि 5 मई को ही वे अपने राजनीतिक भविष्य का बड़ा फैसला करेंगे, चाहे वह कांग्रेस में रहना हो या फिर पार्टी छोड़ना। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि उसी दिन यह भी तय होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका देना है या किसी और बड़े चेहरे को। कुलदीप वत्स ने कहा कि 5 मई को वह हनुमान जी का भंडारा आयोजित कर रहे हैं। उसी मंच से अपने अगले कदम का ऐलान भी करेंगे। उसी दिन बताऊंगा कि कांग्रेस में रहना है या फिर छोड़ना है और किसको कैसा झटका देना है। मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, दबकर राजनीति नहीं करता। राज्यसभा चुनाव में रद्द वोटों वाले विधायकों में नाम उछाले जाने पर विधायक कुलदीप वत्स ने कहा था कि कांग्रेस में ईमानदारी से काम करने वालों की कोई कदर नहीं है, यहाँ भ्रष्ट और चापलूसी करने वाले नेताओं की कदर हो रही है। कांग्रेस ने रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। रेवाड़ी में कांग्रेस ने शहरी जिला प्रधान प्रवीण चौधरी की पत्नी निहारिका चौधरी और धारूहेड़ा में कुमारी राज को अपना उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के रेवाड़ी दौरे के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की गई थी। भाजपा के उम्मीदवारों का अभी इंतजार है। कांग्रेस की चेयरमैन उम्मीदवार निहारिका चौधरी के पति प्रवीण चौधरी कांग्रेस के शहरी जिला प्रधान है। सास हीरो देवी 2 बार पार्षद रही है और पति निवर्तमान पार्षद हैं। निहारिका चौधरी के ससुर चौधरी हंसराज जाटव समाज के प्रधान हैं। परिवार शुरू से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। प्रवीण चौधरी सहित पूरा परिवार नियमित रूप से सक्रिय रहे हैं। धारूहेड़ा नगर पालिका की चेयरमैन उम्मीदवार कुमारी राज का परिवार पुराना कांग्रेसी है। परिवार पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का नजदीकी माना जाता है। उनके ससुर अभय सिंह धारूहेड़ा पंचायत के सरपंच और जिला पार्षद भी रह चुके हैं। कुमारी राज को टिकट मिलने के पीछे पूर्व मंत्री की पसंद माना जा रहा है। वहीं भाजपा की रेवाड़ी व धारूहेड़ा चेयरमैन उम्मीदवार घोषित करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। रेवाड़ी में 3 नामों पर पेच फंसा हुआ है। रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से 1 नाम तो पार्टी की तरफ से 2 नाम आगे बढ़ाए गए हैं। धारूहेड़ा में अभी तक केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समर्थक 2 नाम टिकट की दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। रेवाड़ी में भाजपा पार्षदों के नाम फाइनल कर चुकी है, जबकि धारूहेड़ा में पार्षद चुनाव सिंबल पर लड़ने को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज के बीच हुए विवाद को लेकर सोमवार को पंचकुला में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने मीटिंग की। मीटिंग में फैसला हुआ कि 27 अप्रैल को हिसार में छात्र रहित महापंचायत की जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर मैंने डीजीपी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की। मैंने लगातार 3 से 4 दिन कॉल किए। जब बात नहीं बन पाई तो मैसेज भी किया, लेकिन जवाब देने के बजाय मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा हिसार में प्रस्तावित यह महापंचायत बड़े स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रदेश सरकार और पुलिस के डराने से हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का अड्डा बनाया जा रहा था। 27 अप्रैल की महापंचायत में सभी लोग पार्टी से उठकर हिसार आए। यह लड़ाई केवल जजपा की नहीं है, हर स्टूडेंट की है।
महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से रोजाना लगभग 350 से अधिक बसों की आवाजाही होती है, लेकिन विडंबना है कि इनमें से सभी बसें दूसरे डिपो की हैं। यहाँ की पूरी परिवहन व्यवस्था नारनौल, रेवाड़ी और चरखी दादरी डिपो के अधिकारियों की मेहरबानी पर टिकी हुई है। स्थिति यह है कि यात्रियों को यह तक पता नहीं होता कि कौन सी बस कब बंद हो जाएगी और कब चलेगी। लोकल रूटों पर यह समस्या और अधिक है। दिल्ली के लिए मात्र 3 और खाटू श्याम के लिए केवल एक बस सतनाली से संचालित हो रही है। जब ये डिपो अपनी बसें अचानक से बंद कर देते हैं या वे समय में बदलाव करते हैं तो महेंद्रगढ़ के यात्रियों को घंटों बस स्टैंड पर खड़ा इंतजार करना पड़ता है। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पूरी तरह से बाहरी डिपो के भरोसे संचालित हो रहा है। महेंद्रगढ़ से केवल लोकल ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की बसों की भी भारी कमी है। यात्रियों की मांग है कि महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ के लिए रात्रि सेवा शुरू की जाए। इसके अलावा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हरिद्वार, ऋषिकेश, मुरादाबाद, पुष्कर, सालासर, खाटू धाम और सीकर जैसे धार्मिक व व्यापारिक केंद्रों के लिए भी कम से कम एक प्रतिदिन सीधी बस सेवा होनी चाहिए। साथ ही यात्रियों का कहना है कि बसों को राजस्थान के बुहाना, चिड़ावा, झुंझुनू और बीकानेर तक तथा सतनाली रूट को पिलानी व राजगढ़ तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो वहीं महेंद्रगढ़ से कुंड, अलवर, नीमराणा, बहरोड, भरतपुर तथा महेंद्रगढ़ से सीधे कोरियावास मेडिकल कॉलेज और कुंड एम्स तक विशेष बसें चलाई जानी चाहिए। प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वे जिले के इस पुराने केंद्र की परिवहन समस्याओं को गंभीरता से लें और नए रूटों को जल्द अमली जामा पहनाएं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल के 9195 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 19 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के 9175 पद और पायनियरिंग विंग के 20 पद भरे जाएंगे। इनमें अधिकांश पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं, जबकि महिलाओं के लिए भी सीमित सीटें निर्धारित की गई हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। कुछ पदों के लिए ITI या संबंधित ट्रेड का अनुभव भी मांगा गया है। ड्राइवर पद के लिए आयु सीमा 21 से 27 वर्ष तो अन्य पदों के लिए 18 से 23 वर्ष तय की गई है। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 रुपए के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा। सामान्य, OBC और EWS पुरुषों के लिए 100 रुपए फीस तय की गई है, तो वहीं SC, ST और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने किया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के पास राहुल गांधी का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा जनता के सामने आ गया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस व उसके सहयोगियों ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए संसद में पेश किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, जिसके कारण देश की नारियों में गुस्सा व आक्रोश है। नारी जब जागती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। मनीष ग्रोवर ने कहा कि अगर लोकसभा की 545 सीटों पर 33% आरक्षण का बिल लेकर आएंगे तो भूपेंद्र हुड्डा कहेंगे कि हमारा नुकसान कर दिया, हमारी चौधर खत्म कर दी। क्या गरीब व दलित परिवार की महिला विधानसभा नहीं जा सकती? लेकिन कांग्रेस को डर है कि सीट 850 हो गई तो उनके परिवार की चौधर चली जाएगी। मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति परिवार तक सीमित है। परिवार को बचाने के लिए बिल का विरोध किया जा रहा है। हुंडई ने भारत में अपनी हुंडई वेन्यू का नाइट एडिशन 2026 लॉन्च कर दिया है। नई ब्लैक थीम वाली इस सब 4 सीटर SUV की शुरुआती कीमत 9,69,000 रुपए एक शोरूम तय की गई है। दक्षिण कोरियाई ऑटोमेकर की यह नई पेशकश न केवल विजुअल अपडेट के साथ आती है बल्कि इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इस एडिशन को फुल ब्लैक थीम पर डिजाइन किया गया है। गाड़ी के अंदर पूरी तरह से ब्लैक आउट इंटीरियर दिया गया है। इसमें लेदर गियर नॉब, डी-कट स्टीयरिंग व्हील और ड्यूअल 12.3 इंच क्वाड पैनोरामिक डिस्प्ले दी गई है। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए 2 स्टेप रिक्लाइनिंग सीट, रियर AC वेंट्स और सनसेट्स जैसे फीचर्स मौजूद हैं। हुंडई ने इसमें एक नया डैश कैम पेश किया है जो टॉप वेरिएंट में मिलेगा। यह कैमरा ड्राइविंग रिकॉर्डिंग, इवेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग और वैकेशन मोड को सपोर्ट करता है। खास बात यह है कि इन सभी रिकॉर्डिंग्स को यूजर हुंडई के ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 27 अंक की तेजी के साथ 78,520 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 11 अंक की बढ़त रही और ये 24,365 के स्तर पर पहुंच गया। बैंकिंग, मीडिया और ऑटो शेयर्स में खरीदारी रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में बढ़त देखने को मिली। वहीं सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 441 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 700
735 रुपए बढ़कर 2,50,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,320 रुपए, तो वहीं 18 कैरेट सोने का दाम 1,14,072 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।